तो लासा मासा की हम तीसरी वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम दो वीडियो देख चुके हैं। एक वीडियो में हमने लासा मासा निकालना सीखा और मासा को हमने दो प्रकार से निकालना सीखा, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। और दूसरी वीडियो में हमने सूत्र के कुछ क्वेश्चन करने सीखे, जैसे दो संख्याओं को गुणनफल दिया है, लासा दिया है तो मासा ज्ञात करो। और हमने कुछ प्रश्न देखे, मतलब हमने 10-12 सूत्र देखे, उसमें कुछ प्रश्न देखे। अब हमारे आता थोड़ी बड़े क्लास का क्वेश्चन, जैसे पावरें दे रखी हो या घातें दे रखी हो या मतलब गुणनखंड दे रखे हो, तो उनका लासा क्या होगा और मासा क्या होगा। पहली बात तो एक आप चीज जान लो कि लासा जो भी होता है जिसकी पावर हमें ज्यादा मिलती है, जैसे 3 की पावर 1 जगह 7 है और एक जगह 3 की पावर 9 है, तो लासा अगर हम निकालेंगे तो 3 की पावर 9 लेंगे। अगर हम मासा की बात करते हैं तो मासा में हम सबसे छोटी पावर लेते हैं, जैसे 3 की पावर 1 जगह 4 है, एक 3 की पावर 2 है, तो हम मासा निकालेंगे तो हम लेंगे 3 की पावर 2। अगर वहीं पे हम कहें कि लासा निकालो तो 3 की पावर लेंगे हम 4। आइए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा गुणनखंड का दिया 2 गुणा 2 गुणा 3, एक जगह दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, एक जगह 2 2 बार आया, एक जगह 2 4 बार आया। तो हम लासा निकालना है तो हम 2 को 4 बार वाला लिखेंगे। मैंने अभी तुमसे कहा कि लासा में हमेशा हम पावर ज्यादा वाली देखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 एक जगह आया तो हमने एक जगह लिख दिया, 5 भी हमारा आया एक ही जगह, तो हमारा जो हो जाएगा लासा। अब क्वेश्चन आता है हमारा मासा ज्ञात करो। मासा में हमारे यहाँ पे देखो एक जे दे रखा है पद, एक जे दे रखा है पद। तो पहले तो हम देखेंगे कि दोनों जगह कौन कौन से पद आए हैं, तो पहले हम दोनों लिख लेते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 7 और दूसरा है हमारा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। इसमें हम देखेंगे कि हमारा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। 2 11 नहीं है तो हम 2 11 को नहीं लिखेंगे, इसके हम जोड़े बना लेंगे। मतलब हमें मासा जब देखेंगे तो हमें देखना है उनिष्ट गुणनखंड है कि नहीं। तो 3 लिख दिया हमने, 5 लिख दिया और 7 लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा मासा, क्योंकि ये दोनों तरफ पद आए हैं और इसमें सिंगल सिंगल है, मतलब किसी की पावर नहीं दे रखी, कहीं ज्यादा कम नहीं दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा होता तो हम पावर वाला क्वेश्चन देखते। यहाँ भी 3 दे रखा है, यहाँ भी 5 दे रखा है, यहाँ भी 7 दे रखा है, यहाँ भी एक बार दे रखा है, यहाँ भी एक बार, यहाँ भी एक बार। 2 11 नहीं दे रखा तो हमने उन्हें नहीं देखा। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है घात का। 17 की पावर 5, 17 की पावर 9, 17 की पावर 11। मैंने अभी तुमसे कहा कि जब हम लासा देखते हैं तो हमें सबसे ज्यादा पावर देखनी होती है कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है। तो एक जगह 17 की पावर 5 है, एक जगह 17 की पावर 9 है, एक जगह 17 की पावर 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि लासा में हमेशा हमारे पावर वाला ज्यादा होता है, तो 17 की पावर 11 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब लासा निकल के आ जाएगा। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे देखना है कि भाई जिसकी पावर ज्यादा होगी वो हमारा लासा होगा। हमारा क्वेश्चन आता है एक भिन्न वाला कि भिन्नों का लासा ज्ञात करो। अब क्वेश्चन तो भाई देख के भाई बच्चे चक्कर खा जाएगा, क्योंकि 3/5 48/5 3/25, तो इनका हम कैसे भाई लासा निकाल सकते हैं। बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, तो भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। तो जो चीज उसने पूछी कि लासा ज्ञात करो, तो लासा हमेशा किसका निकलेगा, अंशों का लासा निकलेगा। मतलब जो चीज पूछेगा वो अंशों की निकलेगी, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। अगर यहाँ पे पूछता मासा ज्ञात करो तो मासा अंशों का मासा निकल जाता, हरों का लासा निकल जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा लासा, तो जो चीज पूछेगा वो अंशों की निकलेगी, तो अंश हमारे जे हैं, तो इनका हमें लासा निकाल देना। 3 48 3, तो 3 48 3 का जब हम लासा निकालेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, 5 5 25। अब ऊपर का तो तुमने लासा निकाल दिया, नीचे क्या निकालना, मैंने कहा अंशों का। मतलब जो उसने पूछा कि भाई लासा निकालो तो तुम अंशों का लासा निकाल दोगे, बचा क्या, मासा। मासा निकाल लोगे हरों का, तो 5 5 25 का इनका आ जाएगा मासा 5, तो ये हमारा हो जाएगा लासा। मतलब लासा का क्या बन जाएगा, लासा बटे मासा। लेकिन जो चीज पूछी है वो अंशों की निकालोगे, ये चीज ध्यान रखो, और जो बचा है वो हरों का निकाल देना। जैसे यहाँ पर पूछता मासा क्या करो, तो भाई हम ऊपर का मासा निकाल देते और बचा क्या हमारा लासा, तो नीचे वालों का हम लासा निकाल देते। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता। लास्ट क्वेश्चन हमारा पावर वाला, एक व्यंजक हमारा जे, एक व्यंजक जे, एक व्यंजक, मतलब एक गुणनखंड जे दे रखा है, एक जे दे रखा है, एक जे दे रखा है। तीनों तो हम पहले दे लिख लेंगे, तीनों लिख लेते हैं। दूसरा लिखते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 7 की पावर 2 गुणा 11। तीसरा लिखते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। अब हमें पहले तो लिख देना है बस जो जो हमारे गुणनखंड है, उसके बाद हम देखेंगे कि पावर किसकी ज्यादा है वो हम देखेंगे। 2 हर जगह आया, हमने भाई 2 लिख दिया। यहाँ पे लासा है तो लासा में चाहे एक जगह आया हो चाहे 2 जगह आया हो, तुम्हें लिखना है। मासा में हमारा देखा जाता है कि हर जगह आया कि नहीं। तो 2 है गुणनखंड हमारा, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अब तुम्हें देखना है कि 2 की पावर ज्यादा कौन सी है, वही वाला गुणनखंड लिखना। एक में 2 की पावर 3 है, एक में 2 की पावर 4 है, एक में 2 की पावर 1 है, तो हमारी ज्यादा कौन सी हुई, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमने लगा दी। अब देखना 3,
एक में 3 की पावर 1 है, एक में 3 की पावर 2 है, एक में 3 की पावर 3 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 की पावर 1 होगी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। हमारा ज्यादा क्या, हमने कहा तुमसे लासा में जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वही लिखा जाएगा। तो 3 की पावर 3 लिख देंगे। और 5 देखेंगे, एक जगह 5 की पावर 2 है, एक जगह 5 की पावर 1, एक मतलब दिखाई नहीं जाती तो एक बार है, तो मतलब एक ही पावर है। और एक जगह 5 की पावर है 4, तो हमारी 5 की पावर 4 है ज्यादा, इसलिए हमने 4 लिख दिया, 5 की पावर 4। आप देखेंगे 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, और फिर तो है ही नहीं। तो हमने तुमसे कहा कि चाहे एक जगह हो चाहे दो जगह हो, जब हमारा लासा आता तो हमारा पद लिखा जाएगा, लेकिन मासा होता तो हम नहीं लिखते 7 को, क्योंकि 2 ही जगह है। तो इसमें लिखेंगे जो है लासा। तो एक जगह 7 की पावर 1 है, एक जगह 7 की पावर 2 है। अब लासा निकालेंगे तो हम जिसकी ज्यादा पावर होती है वही वाला पद लेते हैं। अब एक जगह है 11, 11 तो एक जगह है, तो 11 की पावर 1 ही है, तो हमारा 11 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन देखे जिसमें पावर, घात, मिल हर तरह का हमने लासा निकालना सीख लिया। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो विद्या पीवीटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ।